साथियों नमस्कार। मैं अभयदेव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सभी लोगों को, देशवासियों को देश के 75वें वर्षगांठ पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि आज देश अपने स्वतंत्रता का 75वां वर्षगांठ मना रहा है। हम सभी लोग भी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देश और देश के स्वाभिमान, भारत के आन बान शान तिरंगा को हर जगह पे अपना और अपने परिवार को के साथ उसके साथ खुशियां मना रहे हैं और इस महारत के महापर्व पे साथी के रूप में इकट्ठा हुए हैं। साथियों, इस बात को सब लोग जानते हैं कि देश भर के लोग अभी जंतर मंतर से आंदोलन से अपने घरों की तरफ आए हुए हैं और लगातार इस बात के लिए कि आंदोलन का अगला स्वरूप क्या होगा, इसके लिए कौतूहल बनाए हुए हैं। साथियों, हम सभी लोग जंतर मंतर पर संकल्प और व्रत लेके आए हुए थे कि देश के किसी भी हिस्से में हम किसी भी तरीके से जब तक हमारा पैसा वापस नहीं मिल जाता, सहारा और सहारा प्रबंधन तंत्र में से किसी भी लोगों द्वारा ये स्पष्ट रूप से आवाज़ नहीं आ जाती कि हम आपका पैसा वापस करने के लिए एक निश्चित समय सीमा दे रहे हैं, हम इतनी तारीख और इतने समय के अंतर में आपका भुगतान कर देंगे, तब तक हम लोगों का आंदोलन बंद नहीं होगा। और उसमें हम लोगों ने कहा था कि देश की सरकारें, हम लोग चाह रहे थे कि देश की सरकार हमारी बात सुने, गंभीरता से हमारी बात को सुन के हमारे लोगों को हक और अधिकार दिलाने में हमारी मदद करे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि देश के पूरे देश भर में लोग आंदोलन पे सड़कों पे आ चुके हैं। कार्यकर्ता और निवेशकों के में आपसी वर्ग संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है और हम और हमारे संगठन के लोग इस बात को चाह रहे हैं कि कार्यकर्ता और निवेशक एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक साथ खड़े हो, लामबंद हो, लेकिन शायद हम कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं और जिसमें जिम्मेदारियां, जवाबदेहियां हमारे कार्यकर्ताओं की तय हैं, हम अपने निवेशकों के पास तक से मुंह चुरा रहे हैं। ये काम हमको बंद करना होगा। हम लोगों को अपने निवेशकों के पास जाना होगा, सच बात बतानी होगी, कहीं देर ना हो जाए इसके लिए, आप स्वयं उत्तरदायी ना हो जाए इसके लिए और स्वयं आप इसके कारक ना बन जाए कि आप वर्ग संघर्ष जब हो तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान होगा तो आर्थिक रूप से भले ही जमाकर्ता का नुकसान हो, लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से कार्यकर्ताओं का नुकसान तय है। मैं और मेरी टीम लगातार इस बात को कर रही है, कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं के बीच में वर्ग संघर्ष की स्थिति ना होने पाए, इस नाते हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कार्यकर्ता और जमाकर्ता एक साथ मंच पे आए और उनको जागरूक करने का काम और जिम्मेदारी जवाबदेही कार्यकर्ताओं की। कार्यकर्ता मैंने विभिन्न राज्यों में इस बात को देखा कि अभी भी कार्यकर्ता उहापोह की स्थिति में है। ये उहापोह उनके प्राणों का कारक ना बन जाए। हम आंदोलन कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि विषम हालातों से लोग गुजर रहे हैं। हम ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं कि कोई देश का कोना नहीं जिसके देश के कोना में लोग अपने पैसे की मांग अपने कार्यकर्ताओं से नहीं कर रहे हैं और कार्यकर्ता यह कहते हुए मुंह चुरा नहीं सकते हैं कि हमने उनका पैसा इन्वेस्ट नहीं कराया था, वो आपने इन्वेस्ट कराया था और इसी के बिहाफ पे आपसे वो पैसा मांग रहे हैं और वो किसी सहारा फहारा को नहीं जानते हैं। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन रही है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को अपने जमाकर्ताओं को आप सच से रूबरू कराएं कि सहारा प्रबंधन तंत्र कूटरचित साजिश कर चुका है। सहारा प्रबंधन तंत्र लगातार वो प्रयास कर रहा है कि देश के निवेशकों का पैसा हम कूटरचित साजिश करके हड़प ले, जिसमें सरकारें भी मिली हुई हैं। तो मैंने और मेरे साथियों ने उसी आंदोलन के दौरान यह बात कहा था कि हम जब दिल्ली के जंतर मंतर से निकलेंगे, देश के कोई भी ऑफिस देश में खुलने नहीं पाएगा। आप सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि देश का कोई भी ऑफिस खुलने ना पाए। कोई भी ऑफिस खुल जाएगा तो निश्चित तौर पे आपके लोगों का जो दबाव सहारा प्रबंधन तंत्र के ऊपर बनना है, सरकार के ऊपर बनना है, वो फेल हो जाएगा। सहारा के ऊपर दबाव बना के अपना पैसा लेना ही प्रमुख उद्देश्य है और सरकारों को यह बात पे बाध्य करा देना है कि आपने उनको एजेंसी दी थी, आपने उनको लाइसेंस जारी किया था, अगर आप हमारी मदद करते हुए हमारे निवेशकों का पैसा वापस कराने में आप आदेशित नहीं करेंगे या उनके ऊपर दबाव बनाकर सहारा से पैसा लेने का कोई वैकल्पिक हल निकालेंगे तो देश में अगली सरकार आपकी नहीं बन पाएगी। हमारे घर के लोग, हमारे देश के लोग, हमारे परिवार के लोग देश के में अपनी सरकारों से, अपने सरकारों के दायित्वों को जगाने का मादा रखते हैं और उनसे अपनी बात कहलवाने का मादा भी रखते हैं।
हमने देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की गद्दी सौंपी है, इस नाते कि शोषित पीड़ित वंचित परिवार के लोगों को न्याय मिल पाए। लेकिन एक लुटेरा, ऐसे कई लुटेरे, भ्रष्टाचारियों की एक बड़ी जमात हिंदुस्तान के गरीब शोषित वंचित पीड़ित लोगों का आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी तरह का शोषण कर रही है, दोहन कर रही है उनका। देश में अग्रणी भूमिका में सहारा इंडिया के प्रबंधन और उनका समूह 40 साल से देश में गरीब निवेशकों का पैसा एक एक पाई गरीब निवेशकों ने जिस तरह से जोड़ जोड़ के सहारा में रखा था, अब सहारा और सहारा प्रबंधन तंत्र की नीयत साफ नहीं है और वो हमारे पैसे को हड़पना चाह रहे हैं और पूरी नीयत बना चुके हैं। इसका साफ उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है कि वो अपने कानूनी उलझनों में उसको फंसाए बैठे हैं। उनके कानूनी सेल के लोग लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। अब उनका एक मकसद है कि यह पैसा किस तरह से लंगरान करा दिया जाए, किस तरह से कानूनी झमेले में फंसा दिया जाए, लेकिन देश के निवेशकों को वापस ना करना पड़े। और उसमें कहीं ना कहीं दोष के भागीदार हम जमाकर्ता और साथी नहीं बनना चाहते, और अगर जो बन रहा है वो अपने और अपने आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिसके समस्त उत्तरदायी और जवाबदेही वो स्वयं हो जाएंगे। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है, जे लोग यहाँ से आंदोलन की भूमिका तय करके गए हैं, देश भर में आंदोलन और संगठन को बड़ा बनाइए। जो ऑफिस हो उन सभी ऑफिसों को बंद कराइए, उन ऑफिसों में एक भी काम ना होने पाए, उनके लोग उस ऑफिसों में खोल के उसका समानांतर विंग की योजनाओं की शुरुआत ना करें, उसके आड़ में वो विंग्स चला के लोगों को दूसरे भ्रमजाल में फैला रहे हैं और उनसे वो पैसा धनुवाही कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा कोई मंच सहारा को नहीं देना चाहते और सहारा से आपको के पास और सहारा के थ्रू कोई भी पैसा उनके खाते में नहीं जाना है देशवासियों का। जो अभी तक सहारा ने पिछला वापस नहीं किया है, पिछला वापस करे, वो जो सहारा में उन लोगों का पैसा वो वापस करें। उसके बाद देश के निवेशक स्वतंत्र है कि आप किसको कहाँ पे कैसे अपना पैसा देंगे और अपने पैसे का भुगतान ले लेंगे। लेकिन देश का निवेशक भी इस बात को समझ चुका है और मैं सभी निवेदन साथियों से कहना चाह रहा हूँ, निवेशक साथियों से, कि सहारा चूंकि डूबी हुई कंपनी है, सहारा अब देश के निवेशकों का पैसा नहीं देना चाहती, उसके ऊपर दबाव बनाना ही विकल्प है। सरकार और सरकार ने उनको सरकारी तंत्र ने उनको लाइसेंस दिया, सरकार भी पूंजीपतियों को संरक्षण दे रही है। लिहाजा आप सभी लोग निकलिए घरों से और सरकार से मांग करिए कि किसी भी तरीके से जो राज्य हो, जो जिले हो, जो प्रदेश हो, उनके अधिकारियों को चैन से मत बैठने दीजिए। सारे निवेशकों को ये चाहिए, सारे जमाकर्ताओं को ये चाहिए, सारे कार्यकर्ताओं को ये चाहिए कि जितने भी सेक्टर मैनेजर हैं, जोनल मैनेजर हैं, सहारा प्रबंधन तंत्र के लोगों का नंबर खोज के उनको दिन भर उनको फोन से पूछने का काम करें, उनको बैठने ना दे सकून और चैन से, कि उनसे पूछते रहें कि आप हमारा पैसा कब दे। उनके फोन की घंटियां एक लोग देश में बंद करे, दूसरा लोग शुरू करते, दूसरा शुरू करे, तीसरा शुरू करे, लगातार वो दिन भर फोन की घंटियां बजती रहे, ताकि सहारा प्रबंधन तंत्र के लोगों को दूसरी किसी काम करने का मौका ना मिले, कोई काम करने का मौका ना मिले। उनकी सारे मोबाइलों पे एक भी देश का निवेशक और कार्यकर्ता बाकी ना रहे जो फोन की घंटी ना मिले बजाय। और सारे कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है कि देश भर के जितने फ्रेंचाइजी, गार्जियन, जोनल, सेक्टर, रीजनल और डायरेक्टर और यहाँ तक कि सुब्रत राय का नंबर सार्वजनिक कर दिया जाए। सब लोग नंबर प्रोवाइड कराएं और सब लोग उसका मानसिक प्रेशर बनाने का काम करें, उनके ऊपर दबाव बनाने का काम करें। उनके सारे काम अगर हमारे डिस्टर्ब है, हमारे लोगों की मानसिक पीड़ा में लोग जी रहे हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा, तो उनको भी सही चैन से बैठने ना दे। जो मिल जाए उनके घरों पे जाए, उनके सेक्टरों पे जाए। वो घर अगर नौकरी छोड़ रहे हैं तो ये बात मत समझे कि नौकरी छोड़ रहे हैं तो आप बच जाएंगे। नौकरी छोड़ रहे हैं तो आपके घरों पे लोग पहुंचेंगे और आपसे पैसे की मांग करेंगे, और आप चाहे अपना घर बेच के उनको दीजिए, घर बेच के दीजिए, लेकिन उनका पैसा दीजिए। हम और हमारे साथी ये मांग कर रहे हैं कि देश के निवेशक और देश के कार्यकर्ताओं का सम्मान, ये दोनों हम लोगों को चाहिए, चाहे सरकार दे या सहारा प्रबंधन तंत्र दे।
वो किसी भी तरह से देश के निवेशकों का पैसा वापस करें। तो साथियों, किसी भ्रमजाल में नहीं पड़ना है। हम लोगों को बड़ा संगठन के रूप में एक बड़ी समूह की स्थापना करनी है। बहुत जल्दी हम देश भर में अपने साथियों के साथ रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे और बहुत जल्दी हम राज्य की विधानसभाओं का घेराव करने चलेंगे। उत्तर प्रदेश में 1 महीने के अंदर हम 75 जनपद को कंफर्म कर रहे हैं और उनकी टीम बना रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी लखनऊ विधानसभा का घेराव करने निकलेंगे। और हम अपने देश के सभी राज्यों के पदाधिकारियों से कह रहा हूं कि अपने अपने राज्य की तैयारी करिए, डेट कंफर्म करिए और सारे राज्यों में एक साथ उनको आंदोलन करिए और इस आंदोलन को बड़ा करने में अपनी भूमिका तय करिए। और कोई भी साथी लखनऊ दिल्ली से जो आया है वो चुप नहीं बैठेगा, अपने आंदोलन को तेज करेगा। ऑल इंडिया जन आंदोलन के समस्त सभी पदाधिकारियों से मेरा आग्रह है, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने जिले में लग जाए, आंदोलन की धार को तेज करें। हाँ, इस बीच आप लोग जिस तरह से सीआरसी में कंप्लेन कर रहे हैं, उसी तरह से देश की सहकारिता मंत्रालय में और अमित शाह गृह मंत्री जो हैं उनके यहाँ, उनके सहकारिता मंत्रालय में अमित शाह के नाम पे देश भर से लेटर भेजे, और देश भर से इतना लेटर भेजे जिस तरह सीआरसी में बंडल के बोरे भर गए हैं, उसी तरह से उनको भी यह सूचना दे, क्योंकि उन्हीं के पास हम लोगों का पैसा पड़ा हुआ है। वो चाहेंगे तो आपका 1 घंटा नहीं लगेगा, आपके को आदेश देंगे, संबंधित विभाग को आदेश देंगे, आपका पैसा वापस आएगा। तो हम अमित शाह जो है सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं और देश के गृह मंत्री हैं, उनके पास अपने अपने निवेशकों द्वारा अपने अपने कार्यकर्ता साथी हैं, सभी लोग उनको एक लेटर जारी करें। हमारे फॉर्मेट आ रहे हैं, उस फॉर्मेट को लें, उस फॉर्मेट पे उनको जारी करें और उनसे निवेदन करें कि इस देश में लाखों लोग बेरोजगार हैं, लाखों लोगों का पैसा फंसा है, बहन बेटियों की शादी नहीं हो पा रही, लोगों की किडनियां, लोगों की बीमारी, लोगों को परेशानियां बढ़ रही हैं। वो पैसा गरीब परिवार के लोगों का, उनको न्याय दिलाया जाए, उनका पैसा वापस कराया जाए। और इसके बाद हम लोगों को एक पत्र और भेजना है देश के राष्ट्रपति से, और देश के राष्ट्रपति से हम सभी कार्यकर्ता वो मांग करेंगे कि अगर देश के निवेशकों का पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, सब सारा समूह आप कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं और हमारा पैसा अगर वापस नहीं दिलवा पाते हैं, तो हमको इच्छा मृत्यु का आदेश दे दें और सब लोग इच्छा मृत्यु के लिए देश के राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु के लिए अपना आवेदन करें कि हम सभी लोग सामूहिक इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। तो इसका भी पत्र आप सभी लोगों को देना है। आप सभी साथियों को हम बीच में क्रमवार आपके बीच में आते रहेंगे। हमको ये वीडियोस बनाने इस नाते आना पड़ा कि आप सभी लोग अपने घर पे बैठे आराम कर रहे हैं। शायद हमने कहा था कि घर से निकलने के बाद आप लोगों को चुप नहीं बैठना है, निकलिए। आज स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ बना लिया, लेकिन ये आज़ादी अधूरी है जब तक आर्थिक आज़ादी से हम निपट नहीं लेंगे, इन भ्रष्टाचारियों से हम निपट नहीं लेंगे। इस देश में एक बड़े आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम लोगों को स्वतंत्रता के आंदोलन की तरह ही इसकी आज़ादी पाने के लिए लड़ना होगा, निकलना होगा। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।